नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ज्ञानेश्वर मूले की पुस्तक नौकर स्याही के रंग, शाही नहीं, नौकर स्याही के रंग के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक मराठी से अनुदित हुई है। डॉक्टर दामोदर खड़से ने इसका मराठी से हिंदी अनुवाद किया है। ज्ञानेश्वर मूले महाराष्ट्र के सांगली जिले में पैदा हुए। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारी कविताएं और लेख लिखे हैं। मराठी में जोनाकी तथा दूर राहिला गांव नाम का उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। हिंदी में ऋतु उग रही है, सुबह है कि होती नहीं, मन के खलिहानों में, शांति की अफवाहें, और उर्दू में अंदर एक आसमां नाम से काव्य संकलन प्रकाशित हो चुका है। बड़े अफसर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे, भारतीय विदेश सेवा में हालांकि उनका चयन हुआ है, और संयुक्त सचिव रहे, दुनिया भर में घूमे और राजदूत रहे, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल सचिवालय में भी सलाहकार के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन इन सारी सेवाओं के बीच उन्होंने नौकर स्याही अपनी यात्रा को वो स्याही में कलमबद्ध भी करते रहे, दर्ज करते रहे। उनका कहना है कि प्रशासन की कागजी दुनिया में मनुष्य, माटी और प्रेम के संबंध न भूलते हुए नव सृजन के प्रांगण में लगातार सक्रिय रहने वाले लेखक हैं ज्ञानेश्वर मूले। दामोदर खड़से जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है वो भी मराठी के जाने माने नाम हैं। उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकों का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, साहित्य अकादमी और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दुनिया भर की यात्राएं की हैं और मराठी साहित्य की गहरी समझ। यह पुस्तक इस बात को बताती है कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने को देश का प्रथम सेवक कहा था। ज्ञानेश्वर मूले कहते हैं कि इस देश में किसी भी नौकरशाह को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह इस देश का स्वामी नहीं। इसीलिए वह अपनी बात को दर्ज करते हैं उस दिन से जिस दिन वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए। वो कहते हैं कि नौकरशाही शब्द में शाही नहीं है, बल्कि आप यह मान के चलो कि आप जनता के सेवक हो और आपको चाहे आप जिस भी प्रशासनिक सेवा में हैं, चाहे विदेश सेवा में, चाहे प्रशासनिक सेवा में, आपको अपना श्रेष्ठ देना है। प्रतियोगी परीक्षा पास करके आप अपने घर प्रांत को छोड़कर जब इस सेवा में जाते हैं तो आपका कर्तव्य यही है कि जहां आपकी नियुक्ति है वहां अपना श्रेष्ठ। वे यह बात भी बताते हैं, भूमिका में ही लिख देते हैं कि नौकरशाह जो होता है, जो प्रशासनिक सेवा में चयन होता है, उसके लिए जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषा किसी चीज़ का कोई भेद नहीं होता। वे अपनी पहली पोस्टिंग की बात करते हैं कि जब वह आंध्र प्रदेश में गए थे तो वहाँ पे उनको अलग अलग राज्यों के आए हुए अलग अलग भाषी अफसरों के साथ काम करना पड़ा, और पूरे जीवन उन्होंने विदेश सेवा में यही समझा कि पब्लिक डिप्लोमेसी ही सब कुछ है। यानी कि जो भी राजनीति है या जो भी सेवा है या जो भी प्रशासन है वह जनता के अभिमुख होना चाहिए, चाहे आप विदेश सेवा में हो चाहे देश की सेवा। वे कहते हैं कि अगर कोई विदेश सेवा में चयनित हुआ है तो उसे ये मान के चलना चाहिए कि विदेश सेवा में विश्व ही उसका घर है। आप प्रशासनिक सेवा में चुने जाएंगे तो आप अपने घर में रहेंगे, लेकिन अगर विश्व सेवा में आप विदेश सेवा का चयन करते हैं तो आपको पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए आप किसी जगह से उस तरह का लगाव नहीं कर सकते, लेकिन उस जगह की बारीकियों को समझना भी बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर उस देश की जनता से आप मुखातिब नहीं होंगे, उस देश के लोग से मुखातिब नहीं होंगे, उस देश की संस्कृति से मुखातिब नहीं होंगे, और अपने देश के लोग, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के जनमानस, अपने देश के साहित्य, अपने देश की सभ्यता को नहीं समझेंगे तो आप किसी भी देश से मिल नहीं सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी
जापान यात्रा, मेरा पहला दूतावास जापान, उसका उल्लेख किया है। इसके अलावा विश्व मेरा घर, उसके बारे में लिखा है। मेरा उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली, वहाँ की नियुक्ति, वहाँ के अनुभवों के बारे में लिखा है। मेरा रूसी दूतावास मॉस्को के बारे में लिखा है। और नौकरशाही से हाँ करशाही, यानी कि जो नौकरशाही में नो वाली बात है, या माइट इज राइट की बात है, या यह कि मैं शासक हूँ और जनता शोषित है, या जो हमसे आवेदन लेकर आता है वह हमसे कुछ मांगने आ रहा है, वस्तुतः आप उसे कुछ दे नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप उसकी सेवा करने के लिए ही आपको वह पद मिला है, आप इतनी बड़े पद पर हैं, यह हर नौकरशाह को समझना चाहिए। ज्ञानेश्वर मूले ने भले ही यह पुस्तक मराठी में लिखा है, दामोदर खड़से ने इसका इतना अच्छा हिंदी में अनुवाद किया है कि यह पुस्तक मूल भाषा का सा भाव देती है। हमें लगता है कि हम मूल भाषा में ही पढ़ रहे हैं। वे अपनी पूरी जीवन यात्रा को मानव दृष्टि से संजोते हैं। उनका प्रशासनिक अफसर इस पर हावी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अफसर होते हुए भी, विदेश सेवा के अफसर होते हुए भी, वे अपने को तटस्थ भाव से अपने कर्मकाल को भी, अपने कार्यकाल को भी, अपनी भूमिका को भी दर्ज करते हैं। इस बात के लिए उन्हें ज्ञानेश्वर मूले और दामोदर खड़से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लौह आवरण में ढकी छिपी या सत्ता के अहंकार में डूबी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय सिविल सेवाओं को एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश की है, साहित्यिक भाषा में, अपनी भाषा में, और जनता के साथ साथ लोगों को यह बताने की भी कोशिश की है कि प्रशासक वही नहीं है जो कलेक्टर का, सेक्रेटरी होने का या बड़ा अफसर होने का रूप देते हैं, बल्कि वे लोक सेवक हैं और लोक सेवक के रूप में ही उन्हें दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जिन देशों में वो रहे हैं, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की कार्य पद्धति, वहाँ के लोगों से जुड़ाव का भी बहुत ही अच्छा उल्लेख है, कूटनीतिक उल्लेख है। उन देशों से हमारे संबंध कैसे रहे हैं, वहाँ के लोगों ने इनको किस तरह से बुलाया, जब अपने देश के दूसरे अफसर उन जगहों पे पहुँचते रहे तो उनका क्या भाव रहा, या किसी बड़े मंत्रालय में काम करते हुए अलग अलग अफसरों के साथ इनकी कार्य प्रणाली कैसी रही। यह पुस्तक लोक सेवा में आने वाले या लोक सेवकों को समझने वालों के लिए उपयोगी पुस्तक हो सकती है। इसका प्रकाशन आलोक पर्व प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का मूल्य 495 रुपये है हार्ड बाउंड संस्करण का, और पृष्ठ संख्या है 264। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप कैसी पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।